4 मई 1799 को, जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अगर टीपू सुल्तान भी चाहते तो निजाम और बाकी रजवाड़ों की तरह अंग्रेजों की संधि कर उनकी तमाम शर्तों और गुलामी को कबूल करके अपनी सियासत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस गुलामी से बेहतर शहादत को तरजीह दी। उस वक्त टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेजों के लिए खौफ का पैगाम बन गया था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी, जिस वक्त के हिंदुस्तान के ज्यादातर नवाब व रजवाड़े अपनी हुकूमत और वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे, उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामवर अदीबों और फनकारों की शिरकत की गई थी। अंग्रेजों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने पर धंस गई तब वो जमीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेजों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मर गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रत्न निकालने की कोशिश की तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो मौत के दहाने पर खड़े टीपू सुल्तान ने उस फौजी के सर पे अपनी तलवार से इतना जबरदस्त वार किया कि वह फौजी वहीं ढेर हो गया। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज से मुकम्मल हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकी कौंसिल की मशहूर नॉवेल द मूलस्टोन के शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी किया गया था। शायद ही किसी हुक्मरान ने अंग्रेजों से इस तरह लोहा लेने की जुर्रत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान के बॉडीगार्ड राजा खान ने उनसे कहा था कि आप अंग्रेजों को अपनी पहचान बता दें, वो आप पर रहम खाएंगे। उस वक्त उस मर्द मुजाहिद ने जो अल्फाज कहे वो तारीख में अमर हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब टीपू सुल्तान का जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से निकला तो सड़कों के दोनों ओर लोगों की कतारें लग गई। हर किसी की आंखों में नमी हो गई। औरतों ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। लोग जमीन पर लेट गए और अपने सुल्तान की मौत का मातम कर रहे थे।